दोस्तों, कभी आपने इस विषय में सोचा है कि कोई इंसान अमीर घर में जन्म लेता है और कोई इंसान गरीब घर में जन्म लेता है। कोई संसार में सोने का चम्मच लेकर आता है और किसी को खाने का नसीब नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? कभी कभी तो देखने में आता है कि एक ही घर में दो भाई जन्म लेते हैं और वक्त के साथ एक भाई अमीर बन जाता है और दूसरा गरीब ही रहता है। कभी कभी तो यहाँ तक देखने में आता है कि बड़े परिवार अमीर घर में जन्मा भी दो भाई, एक और अमीर बन जाता है और दूसरा और गरीब हो जाता है। अब एग्जाम्पल देखिए ना, धीरू भाई अंबानी के दो बेटे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी आज और अमीर हो गए, पर अनिल अंबानी, उनकी कहानी क्या है? ऐसा क्यों होता है? तो इस वीडियो में हम इस विषय पे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि एक आदमी अमीर घर में कैसे जन्म ले लेता है और एक आदमी गरीब घर में कैसे जन्म ले लेता है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। देखिए, कई लोग कहते हैं कि ये तो पूर्व जन्म के कर्म हैं, पूर्व जन्म में इंसान ने अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, इसकी वजह से इस जन्म में भगवान उनको घर देते हैं, उनको अमीर घर में पैदा कराते हैं या गरीब घर में पैदा कराते हैं। पर ये पूरा सच नहीं है। तो आइए, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूँ कि कोई अमीर घर में जन्म ले लेता है और कोई गरीब घर में जन्म ले लेता है। ऐसा क्यों होता है? तो आइए इस सब्जेक्ट पे बात करें। शुरू करें इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि इस संसार में हर कोई चाहता है कि वो अमीर घर में जन्म ले, क्योंकि अमीर घर में जन्म लेने के फ़ायदे तो बहुत हैं। आपको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता है, बना बनाया संपत्ति मिल जाता है, उसको आप आगे बढ़ाते हैं, व्यापार करते हैं, पैसा कमाते हैं, जीवन में आपके सारे सुख सुविधाएं रहते हैं। लेकिन वहीं अगर आप गरीब घर में जन्म ले लेते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है आपको ज़िंदगी में ऊपर उठना। इतने संघर्ष होते हैं कि इंसान को रोजी रोटी तक के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जूझना पड़ता है, तरसना पड़ता है। गरीब आदमी अच्छा खाना खाने के लिए तरसता है और अमीर आदमी अच्छा खाना फेंक देता है। तो ये इसका कारण क्या है? क्या ये भगवान करते हैं? तो क्या भगवान इतने निर्दयी हैं कि किसी के साथ भेदभाव करते हैं, किसी को अमीर घर में जन्म कराते हैं और किसी के वो गरीब घर में? नहीं दोस्तों, भगवान नहीं करते हैं। और पूर्व जन्म के कर्म और पाप पुण्य से इसका भी बहुत लेना देना नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं इंसान खुद दोषी होता है। इंसान ही अपना जन्म तय करता है, आत्मा ही अपना जन्म तय करती है। कैसे करती है, अब मैं इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताता हूँ। एक इंसान है, मान के चलिए, जो पूरे जीवन अच्छे कर्म करता रहा, लोगों को दान देता रहा और उसने दान सैकड़ों बार दिया। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार, 100 बार, 1000 बार, 10,000 बार। और वो अच्छे कर्म करा, उसके पास जेब में पैसे आए तो उसने बचाने के बारे में नहीं सोचा। या तो वो लोगों की मदद करता या अच्छी जगह खाना खाता। बेशक वो उसके पास पैसे कम रहे, लेकिन उसने अपने जीवन में संस्कार जो बनाए वो अमीरों वाला बना लिया। अब जैसे उसका जन्म बदलेगा तो उसके जो मस्तिष्क या उसकी आत्मा पे जो चिन्ह है वो कहीं ना कहीं संस्कार जो है अच्छे संस्कार है और उसने खुद वो बनाए हैं अच्छे कर्म कर करके। तो इस जिंदगी में वैसे परिवार वो अट्रैक्ट करेगा जहां पे सारी सुख सुविधाएं है जो वो कर सके। और एक इंसान जो बुरा कर्म करता है वो कहीं ना कहीं अपने चिन्ह बना लेता है। जैसे मान के चलिए, एक इलाके से एक नदी गुजरी तो पानी तो सूख गई उसमें, लेकिन नदी का निशान रह गया। उसी तरह कोई भी इंसान अगर जीवन भर अच्छे कर्म करता है तो उसके निशान उसके चिन्ह पर रह जाते हैं, मस्तिष्क पे रह जाते हैं, आत्मा पे रह जाती है। तो उसी को लेकर वो अगले जन्म में आता है। जैसे मान के चलिए, आज दिन भर आपने अच्छे कर्म किए, रात में आप सो गए तो सुबह उठेंगे तो आपका मूड ऐसे ही अच्छा रहता है। तो उसी तरह जन्म को भी देख लीजिए। इंसान अगर कोई पूरे जीवन अच्छे कर्म करता है तो अगला जीवन वो अच्छा से ही शुरुआत करेगा और उसके जीवन में अच्छा ही शुरू होगा। बिगिनिंग जो होगी वो अच्छी होगी और अच्छी होने के लिए उसके पास सारी सुख सुविधाएं हो तभी तो वो दे पाएगा। बचपन में गरीब आदमी का बच्चा कहाँ से दान कर पाएगा? जो इंसान पीछे के जन्मों में कहीं ना कहीं लोगों की मदद करता रहा, वैसे
पूरे जीवन उसने समर्पित किया लोगों की सेवा में, वहीं इस जीवन में सारी सुख सुविधाएं लेकर पैदा होता है। जो इंसान पूरे जिंदगी कुंठित रहा, कंजूस रहा, पैसे होने के बावजूद भी वो गरीबी में जिया, कई बार ऐसा होता है ना। देखिए, अब बात रही धन की, सिर्फ धन से इंसान गरीब नहीं होता है, मन से भी होता है। किसी के पास पैसे है पर वैसा जीवन नहीं जी पा रहा है जैसा एक साधारण सा आदमी जी रहा है, और किसी के पास पैसे नहीं भी है तो भी वो जिंदगी मस्त जी रहा है, और किसी के पास पैसा है तो भी वो बचाने के कारण नहीं जी पा रहा है अपनी जिंदगी। वो सोच रहा है भविष्य में जिएंगे, इन्वेस्ट कर देते हैं, SIP कर देते हैं, बैंक बैलेंस बना देते हैं, बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। तो अगले जीवन में कहीं ना कहीं वो जब जन्म लेगा तो उसी तरह के परिवार को वो अट्रैक्ट करेगा। इंसान ही करता है और उसके कर्म के आधार पे ही जीवन तय होता है। तो इसलिए इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। अगर आप मोटा मोटी जोड़े तो इंसान अपने ही वजह से अमीर घर में जन्म लेता है या गरीब घर में जन्म लेता है, क्योंकि संस्कार तो इंसान खुद लेकर आता है ना। जैसे मैंने कहा कि एक ही घर में दो भाई जन्म लेते हैं, एक अमीर बन जाता है, दूसरा गरीब बन जाता है। तो एक जो संस्कार लेके आया था वो अमीरों वाला संस्कार लेके आया था। उसने पीछे के जन्मों में अच्छे कर्म किए थे, संस्कार तो जो उसके पास थे वो कहीं ना कहीं जिंदगी में आगे बढ़ने वाले थे, अमीर बनने वाले थे, तो इसीलिए वो अमीर बन गया। और दूसरा जो था वो कहीं ना कहीं पीछे के जन्मों में कुंठित रहा है, दुखी रहा है, पैसे होने के बावजूद भी वो खर्चीला नहीं था, वो बचाने वाला था, कंजूस था। तो इस जिंदगी में वो चीज़ के लिए संघर्ष कर रहा है, घसीट रहा है। कई बार ऐसे होते हैं, और बुरे कर्म का फल तो मिलता ही है। अगर आप उसको ऐसे जोड़े तो जिस इंसान ने पीछे के जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे जिसके विचार रहे हैं, पूरी जिंदगी वो अच्छा करता गया, इस जिंदगी में स्वतः उसके पास सब आएगा। अच्छा घर मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छा समाज मिलेगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि उस जीवन में उसने बड़े बड़े अच्छे कर्म किए हैं और पुण्य कर्म किए हैं। तो इस जिंदगी में उसके संस्कार तो पुण्य फलित कराने वाले होंगे ना। तो इसीलिए वो अमीर घर में जन्म ले लेता है, पैसा वाला बन जाता है। आगे चल के अगर गरीब घर में पैदा भी हुआ तो आगे चल के अमीर बन जाता है। और एक आदमी जिसने जीवन भर गुस्सा किया, छल किया, लोगों के साथ बेईमानी की, वो कहीं ना कहीं जो संस्कार लेके पैदा हुआ है वो ऐसा ही हुआ है। तो इसीलिए वो जीवन में उसके पुण्य तो फलित होते नहीं हैं, लेकिन जीवन में थोड़ी भी कुछ भी होते हैं और उसके पीछे के पाप एक्टिव हो जाते हैं तो वो जीवन में घसीटने लगता है, प्रॉब्लम आने लगती है। और बाकी कौन कितना पुण्य करके आया, कौन कितना अच्छा कर्म किया, कौन पाप किया, इसका तो मापने वाला कोई मशीन है नहीं। ये इंसान खुद जन्म लेकर आता है और उसका अपना जीवन 25-30 साल 40 साल तक वो खुद देखता है। उसके बाद ही उसको पता चलता है कि उसने पीछे के जन्मों में अच्छे कर्म किए थे या बुरे कर्म किए थे। कई बार 40 के बाद भी इंसान की ज़िंदगी बदलती है, क्योंकि